बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात के हवाले से चंद ज़रूरी मालूमात आपके गोशगुजार करना चाहती हूँ और उस सिलसिले की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आखिर जिन्नात जो हैं इनकी खिलकत कब हुई और इनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। वो सब चीज़ें आप वहाँ पे समाअत फरमा सकते हैं। यहाँ पे आज मैं आपको बताऊँगी कि जिन्नात की अक़साम कितनी हैं। तो इस हवाले से अबू सालबा खशनी जो हैं वो बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया कि जिन्नों की 3 किस्में हैं। एक किस्म पर वाले हैं और वो हवाओं में उड़ते फिरते हैं, और एक इनकी किस्म जो है वो सांप और कुत्ते की है, यानी उसकी शक्ल में भी होते हैं। और एक इनकी किस्म जो है ये आबाद होने वाले हैं और ये कूच करते हैं। ये रिवायत जो है हमारे पास ये मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। ये तिबरानी कबीर में ये रिवायत मौजूद है। तो एक इनकी यानी ये 3 शक्लों में होते हैं, हवा में भी होते हैं, आबाद होने वाले भी हैं, और ये जानवरों में से सांप और कुत्ते की शक्ल में भी होते हैं। तो यकीनन अब इनसे, चूँकि ये एक ऐसी मखलूक है जो नज़र नहीं आती और ये इंसान को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, इसलिए इनके बारे में जानना और इनसे बचने की तदाबीर इंसान को पता होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में हमें कुरान पाक में भी मिलता है कि सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत बेहतरीन है, और उसके अलावा जो है आयतुल कुर्सी जो है उसके ज़रिए से भी इंसान अपना दिफा कर सकता है इस मखलूक से। बल्कि आयतुल कुर्सी तो एक बेहतरीन चीज़ है कि जिसके बारे में हमें रिवायत में भी मिलता है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने बयान किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक आदमी जिन से मिला और उससे मुकाबला किया, तो इंसान ने जिन को पछाड़ दिया, शिकस्त दे दी। तो इंसान कहने लगा कि क्या बात है, मैं तुझे बहुत कमज़ोर देख रहा हूँ और ये तेरे दोनों बाजू तो ऐसे हैं कि जैसे कुत्ते के हों। क्या सब जिन इसी तरह के होते हैं या तू ही उनमें से ऐसा है? तो पहले मैं वाज़ेह कर दूँ कि असल में ये जो शख्स जिन से मिला था, इसके अंदर क़ुव्वत ईमानी भी थी, क़ुव्वत दीन भी थी। और क़ुव्वत ईमान और क़ुव्वत दीन जो हैं ये जिन्नात और शयातीन के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हैं। ये उनके जो तदबीर है उनको कामयाब नहीं होने देती। इसलिए हमें सबसे पहली चीज़ जो है दिफा के लिए अपनी क़ुव्वत ईमान को मज़बूत करना है, अल्लाह पे हमारा भरोसा होना चाहिए। और क़ुव्वत दीन यानी हमें दीन पे जितना हम अमल करेंगे उतना इन चीज़ों के शर से महफूज रहेंगे। तो अब ये जो शख्स था जिसने शिकस्त दे दी, ये क़ुव्वत ईमानी से माला माल था, तो इसने शिकस्त दे दी। और इस शख्स को वो जिन इतना कमज़ोर नज़र आ रहा था कि उससे कहा कि क्या तू ही ऐसा है या सब जिन्नात ऐसे ही होते हैं जैसा तू दुबला सा है? तो उसने जवाब दिया कि नहीं, अल्लाह की कसम, मैं तो उनमें से भी कुछ अच्छी पसली वाला हूँ, लेकिन मेरे साथ दोबारा अगर मुकाबला करोगे तो तुम मुझे अगर पछाड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक नफ़ामंद चीज़ सिखाऊंगा। तो जब ऐसा हो गया तो फिर उसने कहा कि अगर तुम आयतुल कुर्सी पढ़ो, तो आयतुल कुर्सी पढ़ने से जिस घर में ये आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है वहाँ से शयातीन इस तरह निकलेंगे, इस तरह के जैसे गधे की तरह उसकी हवा खारिज होगी, फिर सुबह तक उस घर में जिन्नात नहीं आते जिन्होंने कि वहाँ पे बसेरा अगर किया हो। तो अब दूसरी हिफाजत की चीज़ ये है, चूँकि ये हर जगह पे होते हैं तो इनकी हिफाजत के लिए हमें और भी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस हवाले से हमारे पास जो है एक रिवायत इस तरह से आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये रिवायत मुस्लिम और शरह मुस्लिम में भी मौजूद है। आप फरमाते हैं कि जब इंसान बैतुल खला जाता है तो बिस्मिल्लाह कहे, ये इसकी शर्मगाह और जिन की आँखों के दरमियान पर्दा होगा। यानी इस तरह से एक पर्दा हायल हो जाएगा कि इंसान की हुर्मत पामाल नहीं होगी जिन्नात के आगे। तो इस तरह से रिवायात में मिलता है कि लिबास पहनते वक्त, लिबास उतारते वक्त भी इंसान को बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, और ये एक बहुत बड़ी ढाल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जिससे इंसान जिन्नात के शर से महफूज रह सकता है। तो अब ये है कि जिन्नात एक ऐसी मखलूक हैं कि इनके बारे में मोहम्मद तकी बहजत जो कि बहुत बड़े आरिफ गुज़रे हैं, वो ये बताते हैं कि जिन्नात में 2 ही किस्में होती हैं, या तो ये काफिर होते हैं और या ये शिया मसलक पे होते हैं। इनमें नबी अकरम की उम्मत की तरह जो बाकी 73 फ़िरके हैं या 72 फ़िरके उस तरह से नहीं होते, ये 73 फ़िरकों में नहीं होते। बस इनमें 2 ही फ़िरके हैं, या तो ये काफिर हैं या ये शिया हैं। क्योंकि जिन्नात जो हैं वो इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं और ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमने गदीर में ख़ुद
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि उनके बाद हिदायत का सिलसिला, विलायत का सिलसिला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से चलेगा। तो इसलिए हमने गदीर में हमने बैत कर ली थी मौला अली अलैहिस्सलाम की। तो इसलिए या तो ये शिया होते हैं और फिर जिन्नात इस चीज़ पे उस बैत पे कायम हैं। और ये भी एक हकानियत की, शिया मज़हब की एक हकानियत की दलील है कि मखलूक जिन्नात जो हैं उनको ये मारिफत है कि हकीकी अकीदा क्या है और हकीकी अल्लाह का वली कौन है और विलायत का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है। वो भी 12 इमामों पे यकीन रखते हैं। और दूसरा इनमें ग्रोह जो है वो कफ़ार का होता है, जो बिल्कुल अल्लाह को भी नहीं मानते, और वो ग्रोह है जो इंसानों को नुकसान भी पहुंचाता है। वगरना जो शिया जिन हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाते, वो अपनी आम ज़िंदगी अपने दायरे में रहकर ही बसर करते हैं और बाकायदा इंसानों की तरह उनको भी मुश्किलात भी आती हैं और वो मन्नतें भी मानते हैं। इस सिलसिले में सैयद मूसा रज़ा नकवी मशहदी, बहुत बड़े मशहद के मुदर्रिस हैं, वो एक वाक़या बताते हैं कि एक मरतबा एक बहुत बड़े आलिम दीन जिनका नाम शेख मोहम्मद सरदाब तनकाबुनी था, तो ये जो आलिम थे इन्होंने इरादा किया कि नजफ़ से करबला पैदल मशी करते हुए ज़ियारत इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के लिए जाएंगे। तो जब ये एक कारवां के साथ मिलकर इन्होंने सफ़र का आगाज़ किया तो इन्होंने ये महसूस किया कि इनकी सवारी के आगे आगे एक आदमी चल रहा है और वो इनकी सवारी के आगे ही रहता है, और जहाँ कहीं इनका काफ़िला पड़ाव डालता है, कहीं आराम के लिए कुछ देर के लिए रुकता है, तो वो आदमी गायब हो जाता है। और उसके बाद दोबारा जब सफ़र शुरू होता है तो फिर इनकी सवारी के आगे वही आदमी आ जाता है। तो अब इन्होंने सोचा कि मैं इससे पूछता हूँ कि आखिर ये कौन है। तो वो जो हैं मोहम्मद हुसैन सरदाब तनकाबुनी, वो ये कहते हैं कि मैंने जब गौर से देखा तो उसके पाँव ज़मीन पे नहीं थे, वो चल नहीं रहा था, उसके पाँव ज़मीन से उठे हुए थे, लेकिन वो मशी की तरह जैसे मशी करके कदम उठाते इस तरह से वो कदम उठा रहा था, लेकिन ज़मीन से ऊपर था। तो कहते मैंने उसे रोक के पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं कबीला जिन से हूँ। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई थी और मैंने ये मन्नत मानी थी कि जब मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी तो मैं किसी शिया आलिम बाअमल आलिम दीन के साथ नजफ़ से करबला मशी करूँगा। यानी ये नहीं कि वो अपनी ताकत और तसर्रुफ़ को इस्तेमाल करते हुए पल भर में नजफ़ से करबला चला जाए, बल्कि उसने बाकायदा कहा कि मैं मशी करता हुआ जाऊँगा। तो इस तरह से कहते हैं कि जब आपने इरादा किया तो मुझे सोच में आया कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मैं आपके साथ मशी करूं और अपनी मन्नत को अदा करूं, क्योंकि मेरी वो मुश्किल आसान हो गई थी इस मन्नत के मानने के बाद। तो अब मैं अपनी मन्नत अदा करने के लिए मशी की हालत में करबला जा रहा हूं आपके साथ। तो यानी इससे हमें ये पता चला कि जिन्नात भी एक आम ज़िंदगी बसर करते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी मुश्किलात आती हैं और मौला सैयदुश्शुहदा के सदक़े से जिन्नो इंस की मुश्किलात हल होती हैं। क्योंकि हम जब अपने आइम्मा की ज़ियारत पढ़ते हैं तो हम उसमें ये जुमला कहते हैं कि वो इमामुल इंस वल जान हैं। तो इससे उनकी मज़ीद हमें ये पता चलता है कि जिन्नात एक ऐसी मखलूक है कि इनसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलबत्ता इनको समझने की ज़रूरत ज़रूर है। तो मालूमात अच्छी लगें तो ज़रूर आप इसको शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके तवज्जुद से भी मालूमात और इल्म आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम फैल सके। और उसके अलावा ये कि मैं मज़ीद भी जिन्नात के हवाले से मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचाऊँगी ताकि मज़ीद हम इस मखलूक के बारे में जान सकें और इसके हवाले से जो गलत किस्म के वसवसे पाए जाते हैं उनसे हम सबको निजात मिल सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।